हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग नहीं कहेंगे तो ये बेसिकली आपका एप्टीट्यूड पोर्शन से ही सवाल आता है। उसका नाम क्या है? मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। अब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो उस पर एक टाइप का क्वेश्चन आया है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से, तो हम ये टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। अब स्टार्ट करते हैं मिक्सचर्स और एलिगेशंस। अब इसमें एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर दो क्वांटिटीज़ दी हैं आपको, फॉर एग्जांपल एक 1 दी है, दूसरी 2 दी है, कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, और उन दो को आप ऐड करके एक नई क्वांटिटी बना रहे हो तो उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो अब क्या पूछता है कि अगर जैसे पहली क्वांटिटी आपको फॉर एग्जांपल इसका प्राइस दिया है रुपीज़ पर केजी में, और ये भी दिया है रुपीज़ पर केजी, मिक्सचर भी आपका रुपीज़ पर केजी है, और एंड पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उन दो क्वांटिटीज़ को किस रेशियो में हम ऐड करें, क्या इस टू क्या रेशियो में ऐड करें, ताकि हमें जो थर्ड मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी उसकी प्राइस पर केजी इतना है। तो उसके लिए हम एलिगेशन यूज़ करते हैं। अब पहले मिक्सचर का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बताऊं कि कोई भी दो क्वांटिटीज़ को हम ऐड मिक्स कर दें तो एक नया मिक्सचर बनता है, जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी। अब अगर जैसे ए दिया है आपका, ए का प्राइस दिया है रुपीज़ पर केजी में, और बी का भी दिया है आपका रुपीज़ पर केजी में। अब बोल रहा है कि इन दो को हम किस रेशियो में ऐड करें ताकि सी का प्राइस हमें इतने रुपीज़ पर केजी मिले। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहली बात इसमें याद रखना है आपको कि एलिगेशन में यूनिट सेम होने चाहिए दोनों के। जो दो क्वांटिटीज़ आप दो नहीं तीनों का जो मिक्सचर है उसके भी यूनिट सेम होने चाहिए। इसका भी यूनिट सेम, इसका भी यूनिट सेम, और इसका भी यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट सेम होने चाहिए। और इसमें ऐसा हो सकता है या तो ए की क्वांटिटी ज़्यादा हो सी से, और सबसे कम क्वांटिटी बी की हो। कहने का मतलब है कि सी जो है एवरेज में हो, या ऐसा हो सकता है कि बी की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो और सी की मिडल में हो और ए की सबसे कम। उस केस में भी सी एवरेज में आता है। तो अब हम करेंगे क्या, इन केस अगर हमारा ए की क्वांटिटी, जैसे ए की प्राइस पर केजी हमें दिया हुआ है वट एवर जो भी है, और हमें ए की क्वांटिटी जो है सबसे ज़्यादा है सी से, या ए का प्राइस पर केजी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सी का है, उसके बाद बी का है, तो तब हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे? तब हम सिंपली ए माइनस सी करके उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे उस वैल्यू को, और सी चूंकि बी की वैल्यू सी से कम है इसलिए सी माइनस बी हम करेंगे, तो उसकी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और इन दो का रेशियो हमें केजीज में मिलेगा। याद रखना आप, केजीज में मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एलिगेशन किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे लगाते हैं, और एलिगेशन हम उनमें किन क्वांटिटीज़ पे लगाते हैं। तो अगर मैं पहली एग्जांपल दूं, अगर प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन दिया है, जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, आप सब जानते हैं, तो हम एलिगेशन हमेशा प्राइस पे लगाएंगे, जो प्राइस दी होगी, और हमें जब एलिगेशन लगा के रेशियो मिलेगा वो हमें कंजप्शन का मिलेगा। याद रखना आप। वैसे ही नेक्स्ट है टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाली रिलेशन अगर दी हो, और उसमें दो क्वांटिटीज़ दी हो, दो के बाद एक मिक्सचर दिया हो, फिर उसमें रेशियो पूछा हो, तो उसमें क्या है कि उसमें हम एलिगेशन लगाते हैं किस पे? स्पीड पे, और हमें रेशियो मिल जाता है टाइम का। तो ऐसे ही नेक्स्ट आता है जैसे टाइम और एफिशिएंसी का। टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, आपको पता है टाइम एंड वर्क में भी मैंने पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, टाइम पे एलिगेशन लगाते हैं, ये टाइम है यहाँ पे, टाइम इनटू एफिशिएंसी वर्क होता है। तो अगर आप टाइम पे एलिगेशन लगाओगे तो रेशियो हमें एफिशिएंसी का मिलेगा, जो मतलब फाइनल हमें रेशियो मिलता है सॉल्व करके, तो वो हमें एफिशिएंसी का मिलता है। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल होगा, तो आप एलिगेशन रेट पे अगर लगाओगे तो आपको रेशियो जो है फाइनल वो प्रिंसिपल का मिलेगा। याद रखना। वैसे अगर प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन होगा और आप अगर प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगा रहे हो, तो आपको रेशियो में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम करते हैं एक सवाल। पहला क्वेश्चन है जैसे प्राइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ शुगर। अब 2 टाइप के शुगर हैं, एक कंपनी ए बना रही है, उसका प्राइस क्या है? ₹85 पर केजी। और जो दूसरा है कंपनी बी बना रही है, उसका प्राइस है
115 पर केजी। अब इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब किस प्रोपोर्शन में किया हमें नहीं पता है, लेकिन मिक्स करने के बाद इसने प्राइस बता दिया है कि अब जो मिक्स्ड वाली क्वांटिटी, मिक्स्ड वाला शुगर है, सी नाम दे दिया, उसकी प्राइस है ₹95 पर केजी। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन व्हाट रेशियो ए एंड बी मस्ट बी मिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ केजीज। मतलब ए और बी को हम किस रेशियो में मिक्स करें ताकि हमें जो रिजल्टेंट मिक्सचर आ रहा है उसका प्राइस ₹95 पर केजी बने। तो अब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ प्राइस और कंजप्शन वाला जो क्वेश्चन है, जो यहाँ मैं बताता हूँ आपको, प्राइस एंड कंजप्शन वाला, ये इस टाइप की प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एलिगेशन लगाएंगे। अब इसमें हायर वैल्यू कौन सी है, बी। अगर आप देखें तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हमने कैसे निकाली, बी माइनस सी करके। हमें कुछ वैल्यू आया 115 माइनस 95, वो 20 आ रहा है, तो ये 20 आपको मिला। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम c माइनस ए करेंगे। तो c माइनस ए आ रहा है आपका 95 माइनस 85, वो 10 आ रहा है। तो हमें रेशियो क्या आ रहा है, 20:10। अब ये रेशियो हमें किसका मिल रहा है, देखो इसने हमें वैल्यूज दी थी प्राइस रुपीज पर केजी, तो हमें रेशियो मिलेगा केजीज का, मतलब वेट का मिल रहा है। तो फाइनली हमें रेशियो मिल रहा है 2:1। मतलब ए टाइप शुगर और बी टाइप शुगर को हम 2:1 रेशियो में ऐड करेंगे, तभी जाके हमें सी एक मिक्सचर मिलेगा जिसका प्राइस जो है ₹95 पर केजी आएगा। तो इस इजी मेथड से जो एलिगेशन लगा के हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक टिपिकल सी क्वेश्चन, टिपिकल सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कमोडिटी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। एक कमोडिटी को सोल्ड किया जा रहा है प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अनदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। तो एक कमोडिटी मान लो 1 रख दी, उसको 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरी कमोडिटी को 20% लॉस पे, और कह रहा है कि नेट प्रॉफिट जो है 12.5% है। कह रहा है इफ बोथ कमोडिटीज कॉस्टेड ₹160, दोनों कमोडिटीज की कॉस्ट 160 दी है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 and 2। अब रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस, अगर आप पीछे देखें तो एक टाइप की मैंने प्रॉब्लम आपको बताई थी, प्रॉफिट लॉस वाली प्रॉब्लम। अब अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट दिया है और आप अगर उसी पे एलिगेशन लगाओगे तो आपको रेशियो किसका मिलेगा, कॉस्ट प्राइस का। तो हमें ये आंसर में रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट पे एलिगेशन लगाएंगे। देखिए पहले केस में, अगर हम पहला केस देखें, पहली कमोडिटी को सोल्ड किया जा रहा था 20% प्रॉफिट पे और दूसरी को लॉस पे। अब लॉस को हम -20% से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और नेट प्रॉफिट इसने दिया है 12.5%। अगर 12.5 को आप सॉल्व करें वो आता है 25/2%। अब देखिए यहाँ पे इस एलिगेशन को इजी करने के लिए हमने क्या किया, तीनों क्वांटिटीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब पहले प्रॉफिट को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो नेट प्रॉफिट है उसको भी 2 से। उससे इजी क्या हो गया कि कोई भी वैल्यू आपकी मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में नहीं आई। तो अब फाइनल क्या आ रहा है, पहली कमोडिटी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 40%, सेकेंड लॉस ऑफ 40%, और नेट प्रॉफिट है 25%। तो हम क्या इस केस में क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। 40 माइनस 25 आपका 15 आता है, और 25 माइनस -40 आपका 65 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना एक नेगेटिव वैल्यू है, तो दोनों को जब आप माइनस करोगे वो प्लस हो जाएंगे। तो हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ रही है 65:25। अब ये 65:25 रेशियो किस चीज़ का, अगर इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो ये आ रहा है 13:3। तो ये रेशियो हमें डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये एलिगेशन के कितने बेनिफिट्स हैं एलिगेशन लगाने के। तो हमें उसने वैल्यूज जो दी थी कमोडिटी की, प्रॉफिट परसेंट दिए थे सबके, एक का प्रॉफिट परसेंट, एक का लॉस परसेंट, और रिजल्टेंट नेट प्रॉफिट परसेंट दिया था। और देखिए यहाँ पे जो ये इसने दिया है ना, बोथ कमोडिटीज कॉस्टेड हिम ₹160, इसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
इसका हमें यूज़ ही नहीं होगा। ये सिंपली पूछ रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एंड 2। हमें सीधे ही ये वाला रिलेशन याद रखना है कि अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस वाला सवाल दिया होगा तो आप अगर परसेंटेज प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाएंगे आपको डायरेक्टली रेशियो किसका मिलेगा, रेशियो किसका मिलेगा, कॉस्ट प्राइस का। तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हमें आ रहा है रेशियो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एंड 2 क्या आ रहा है, 13:3। सिमिलरली जैसे एक और अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कह रहा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ व्हीट, फर्स्ट इज बॉट, पहली जो है वो खरीदी जा रही है ₹220। यहाँ पे थोड़ा जो पहली है उसका है ₹220 पर kg एंड सेकेंड इज बॉट एट ₹275 पर kg। अब कह रहा है आफ्टर गेटिंग 37.5% प्रॉफिट अ मैन सोल्ड इट एट 330 पर kg। याद रखना इसने सोल्ड बोला है, पहले मैं ये बॉट बोल रहा था। बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइसेस दी हैं दोनों की, और उसके बाद इसने प्रॉफिट बताया है कि आफ्टर गेटिंग 37.5% प्रॉफिट अ मैन सोल्ड इट एट रुपीज़, उसके बाद सेलिंग प्राइस दे रहा है किसकी, मिक्सचर की। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर 1 एंड 2, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। अब हम पहले क्या काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है हमारा, अगर प्रॉफिट परसेंट 37.5 दिया, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ वो आ रहा है 75/2, और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो 75 मतलब परसेंटेज हटाऊँ तो 75/200 आ रहा है, वो फर्दर आ रहा है 3/8। तो प्रॉफिट परसेंट हमें क्या डिनोट करता है, अगर प्रॉफिट परसेंट कोई ये हमारा है प्रॉफिट परसेंट, ये हमें जैसे 3/8 आ रहा है, तो 3 जो न्यूमरेटर है वो हमें प्रॉफिट डिनोट करता है और डिनोमिनेटर हमें कॉस्ट प्राइस डिनोट कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट पता है और कॉस्ट प्राइस पता है, इन टर्म्स ऑफ रेशियो है ये एक्चुअल प्रॉफिट आपको नहीं पता है, याद रखें यहाँ पे ये इन टर्म्स ऑफ रेशियो है, ये प्रॉफिट है आपका और ये कॉस्ट प्राइस है, ये इन टर्म्स ऑफ रेशियो है। तो अगर सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकालें, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट का रेशियो हमें 3 पता है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8 है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो यहाँ से हमें 11 आ गया। अब अगर हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ से निकालें तो सेलिंग प्राइस का रेशियो तो 11 आ गया, तो 11 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 8। अब ये तो रेशियो आ गए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के 11/8। अब एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसने दी थी उस कमोडिटी की मिक्स करने के बाद, दो कमोडिटीज़ को मिक्स करने के बाद उसने बताया था कि अ मैन सोल्ड इट फॉर ₹330 पर kg, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस एक्चुअल दी है। अब हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियोज़ पता हैं। तो जब रेशियोज़ पता हैं और एक हमारे पास सेलिंग प्राइस पता है तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें कॉस्ट प्राइस आ रहा है कितना, ₹240 पर kg। अब हमें देखिए, अब इसको इतना क्यों सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि पहली कमोडिटी की कॉस्ट प्राइस दी थी आपको, सेकंड की भी आपको कॉस्ट प्राइस दी थी, और जो इनका मिक्सचर था उसकी आपको सेलिंग प्राइस दी थी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए, जैसे A + B = C कर रहे हो ना, तो आपके यूनिट्स तीनों के सेम होने चाहिए। मतलब पहली कमोडिटी और दूसरी कमोडिटी ये जब मिक्स करके एक C बना रहे हो आप, इन तीनों के यूनिट सेम होने चाहिए। तो इसलिए यूनिट सेम करने के लिए हमने ये शॉर्टकट मेथड यूज़ किया। कैसे, प्रॉफिट परसेंट दिया था, वहाँ से हमने रेशो निकाला सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, और वहाँ से हमने एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाली। तो अब आपको सब कॉस्ट प्राइस में मिल गया। पहली कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस है 220 पर kg, दूसरी का 275 पर kg, और उनके मिक्सचर का हमने अभी कैलकुलेट किया 240 पर kg। अब जब आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो ये आएगा 240 - 220 आपका 20 आता है, और 275 - 240 आपका 35 आता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 7:4 आ रहा है। अब ये 7:4 आपका क्या आया, ये आपका रेशियो ऑफ मिक्सचर्स है, मतलब केजीज, इन टर्म्स ऑफ केजीज, कि फर्स्ट मिक्सचर आप और सेकंड मिक्सचर आप किस रेशियो में ऐड करो, मिक्स करोगे, तो ये इन टर्म्स ऑफ केजीज आपको दिखा रहा है। तो आंसर आ रहा है हमारा 7:4। सिमिलरली एक सिंपल सा ट्रिकी सवाल करते हैं, होप आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। इफ इन एन अलॉय देयर इज 13% ऑफ कॉपर। अलॉय आपको पता ही है, अलॉय क्या होता है,
आप केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल मेटल हो सकता है या मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इस केस में ये क्या बोल रहा है कि एक एलॉय में 13% कॉपर है, मतलब एलॉय हो सकता है उसमें दूसरा कोई नॉन मेटल हो, बट एक चीज उसने बता दी है कि 13% उसमें क्या है, कॉपर है, 13% ऑफ टोटल। अब कह रहा है कि टू गेट 195 kg ऑफ कॉपर हाउ मच अलॉय विल बी रिक्वायर्ड। अब अगर 195 kg ऑफ कॉपर हमें चाहिए तो एलॉय कितना होना चाहिए, उसके लिए एलॉय कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया है 424 kg, 1500 kg, 828 kg और 17336 2/3 kgs। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द एलॉय बी x kgs। हम मानेंगे कि एलॉय टोटल x kgs है। अब इसने बोला है कि उसमें उस एलॉय में का 13% क्या है, कॉपर। तो 13% ऑफ x जो है हमारा कॉपर है, और उसने वही बोला है कि टू गेट 195 kg ऑफ कॉपर हाउ मच एलॉय इज रिक्वायर्ड। तो हम मानेंगे कि 13% ऑफ कॉपर कितना है हमारे पास, 195 kg। तो वहां से आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 195 इंटू 100/13 वो आ रहा है 1500 kg। मतलब टोटल अलॉय हमें रिक्वायर्ड है 1500 kg, इसका जब आप 13% करोगे वो 195 kg आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए 10 kg ऑफ वीट वाले का, और इसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। अब हम चलते हैं डायरेक्टली मिक्सचर्स वाले सवाल पे। मिक्सचर्स वाले बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं, तो ये भी हम एक दो सवाल मिक्सचर्स के डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जिसमें एलिगेशन वगैरह यूज नहीं होगा, ये डायरेक्टली मिक्सचर्स वाला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 40 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। अब कह रहा है कि 40 लीटर्स है किसका मिक्सचर, मिल्क और वाटर का, मतलब उसमें 40 लीटर्स टोटल है हमारे पास, उसमें मिल्क और वाटर है। अब वो कह रहा है वाटर कितना है, 10%। तो अगर आप 10% ऑफ 40 करें तो वो कितना आ रहा है, 4 लीटर। मतलब वाटर आपका 4 लीटर आ रहा है। तो दैट मीन्स मिल्क कितना हो गया, 36 लीटर्स अभी प्रेजेंटली। अब कह रहा है कि द वाटर टू बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। अब कितना वाटर हम लीटर्स में ऐड करें ताकि वाटर कंटेंट जो है अब 20% हो जाए नए मिक्सचर का, पहले कितना था 10%। तो कह रहा है कि वाटर कितना हम वाटर की क्वांटिटी कितनी ऐड करें ताकि नया वाटर कंटेंट 20% बन जाए मिक्सचर में। और वही पूछ रहा है कि फाइंड हाउ मेनी लीटर्स वाटर विल बी एडेड। ऑप्शन दे रहा है 6 लीटर्स, 6.5 लीटर्स, 5.5 लीटर्स, 5 लीटर्स। तो देखिए यहाँ पे पहले जैसा मैंने आपको बताया 40 लीटर क्या है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, और 10% उसमें वाटर है, मतलब वो 10% ऑफ 40 4 लीटर होता है, और मिल्क हमारा 36 लीटर है। अब देखिए इसने क्या बोला है कि हमें टोटल परसेंट वाटर का कितना बनाना है। अब देखिए मिल्क के साथ इसने छेड़खानी नहीं की है, तो मिल्क की क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, ठीक है ना। तो मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसने सिर्फ वाटर ऐड करना है। तो मिल्क यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है, इन केस ऑफ अ मिक्सचर ऑलवेज टेक 100% ऑफ क्वांटिटीज। अब कह रहा है इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ मिक्सचर इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिक्सचर रेशियो विल ऑलवेज बी सेम। कहने का मतलब है कि अगर पहले जैसे मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:2, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो पहले था 40 लीटर टोटल, अब अगर मैंने उससे 10 लीटर निकाला ना, मतलब 30 लीटर बचा, उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो हमेशा 3:2 ही रहेगा क्योंकि हमने मिक्सचर से ही आइटम निकाली है, मतलब कोई क्वांटिटी निकाली है। तो मिक्सचर के रेशियो पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 10% 4 लीटर था, तो अब आप हमें चाहिए कितना, 20%, टोटल 20%। अब देखिए अगर 20% है आपका, दैट मीन्स 80% आपका मिल्क होना चाहिए ना। हमें वाटर कंटेंट अगर 20% चाहिए वाटर, तो 80% आपका मिल्क होना चाहिए ना। तो 80% ऑफ मिल्क जो है हमारा, उसकी क्वांटिटी सेम रह रही है, यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि मिल्क में हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं।
तो अगर मैं 80% ऑफ एक्स मानूं कि एक्स जो है टोटल मिक्सचर की जो है अब क्वांटिटी है, पहले 40 लीटर्स था ना, अब मैं मानूंगा कि उसमें 80% मिल्क था, उसमें उसमें कितना था, पहले पहले था 90% मिल्क और 10% जो है वाटर। लेकिन अब ये कह रहा है कि 20% वाटर हमें बनाना है, तो उस केस में मिल्क कितना रहेगा, 80%। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी जो है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स वो तो सेम रही ना, हमने सिर्फ वाटर चेंज किया। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 80% ऑफ एक्स ले रहा हूँ क्या, न्यू क्वांटिटी मिक्सचर की, तो वो कितनी रहेगी, वो तो 36 लीटर ही रहेगी, मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो वहाँ से आप एक्स निकाल सकते हो, 36/80% या 3600/80। तो नए मिक्सचर की क्वांटिटी हमें आ गई अब 45 लीटर्स। मतलब अब टोटल हमारे पास 45 लीटर है, उसमें 36 लीटर ही रहेगा मिल्क, चेंज नहीं रहेगा। और कह रहा है वाटर कितना है, 20%। ठीक है ना। तो अगर 20% इसका आप लें, 20% आता है आपका 9 लीटर्स, मतलब 9 लीटर्स अब इसमें टोटल वाटर है। और अगर हम पहले देखें तो पहले उसमें वाटर कितना था, 4 लीटर्स था ना, जब 10% वाटर कंटेंट, 10% वाटर कंटेंट था तब 4 लीटर्स था। अब टोटल 9 लीटर हो गया जब 20% है। तो मतलब हमने ऐड कितना किया, 5 लीटर, 9 माइनस 4, 5 लीटर। दैट मीन्स 5 लीटर वाटर हमने फिर से ऐड कर दिया, ताकि हमारा न्यू वाटर कंटेंट जो है 20% हो जाए मिक्सचर में। तो मतलब हमने 5 लीटर वाटर वाटर ऐड किया। तो एज पर द ऑप्शंस हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आएगा, 5 लीटर्स। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी। होप कि आप लोगों को समझ आया हो इसके पीछे कंसेप्ट क्या था।